नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ में जब ईडी की दबिश हुई थी तो कई कलेक्टर और आईएएस अधिकारी डीएमएफ योजना के मामले में भी नपे थे और कई जानकारी ईडी को हाथ भी लगी थी। हालांकि सरगुजा ईडी के गिरफ्त में आते आते बच गया था, किंतु यहाँ पर डीएमएफ योजना की राशि में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, किंतु इसकी जांच करने वाला अब तक कोई नहीं है। सरगुजा जिले के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस के शासनकाल सहित पूर्ववर्ती भाजपा के शासनकाल में डीएमएफ योजना से जमकर राशियों का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में जहां पिछड़ी जनजातियों को जागरूक करने के नाम पर 50 से 60 लाख रुपए फूंक दिए गए, तो वहीं चयनित पीवीटीजी परिवारों को छाता और रेडियो बांटकर भी लगभग 30 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिए गए। जिस कृषि विभाग के घटिया बीज और अन्य सामान की चर्चा लगातार समाचार पत्रों में हमेशा होते रहती है, उसी कृषि विभाग ने भी लाखों रुपए बीज एवं उपकरण बांटने के नाम पर खर्च कर दिए। फील्ड में जब आप जाइए तो पता चलता है कि एक ही व्यक्ति कई योजनाओं का लाभान्वित है और अधिकतर योजनाओं में बीज और कीट कृषि विभाग के द्वारा उसे दिया गया है। डीएमएफ एवं कई ऐसी योजनाओं में जिले में राशियों का ऐसा बंदरबाट होता है कि जिस कार्य की जांच करा लीजिए आपको भ्रष्टाचार सामने दिखेगा। किंतु शायद सरगुजा जिला ही ऐसा है कि जो भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर आता है वह ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जो या तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है या फिर पुराने मामलों में आंखें मूंद लेता है, और आप चाहे जितनी शिकायत कीजिए, दस्तावेजी साक्ष्य दीजिए, कोई जांच नहीं होती। यदि आपको जांच चाहिए तो जांच की उम्मीद आप ईडी से ही कर सकते हैं। शायद कभी सरगुजा के मामले पर भी ईडी की नज़र पड़ेगी और कुछ लोग अंदर जा सकेंगे। खैर, हमारा प्रयास है कि हम ईडी, एंटी करप्शन एवं अन्य विभागों तक ऐसे मामलों को पहुंचाते रहें। आज नहीं तो कल कोई न कोई अधिकारी तो ध्यान देगा ही। सब जिले में बैठे अधिकारियों की तरह तो नहीं होंगे जो शिकायतों के बाद भी आंखें मूंद लेंगे और चाहे जो साक्ष्य आपके पास हो, चाहे जो साक्ष्य आप दे दें, वे जांच नहीं कराएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में जनपद पंचायत लुंड्रा, जनपद पंचायत अंबिकापुर, जनपद पंचायत मैनपाट खासा चर्चित हुआ था। तीनों ही स्थानों पर एक ही जनपद सीओ हुआ करता था जो सारे भ्रष्टाचार को अंजाम देता था, जो जिले के बैठे अधिकारियों का खास बना बैठा था, जिसे कुछ भी कर गुजरने की छूट मिली हुई थी। खासकर कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं कुंदन कुमार के कार्यकाल में तो मानो पूरे जिले का कलेक्टर वही जनपद सीओ ही हो। केंद्र की बंद पड़ी कई योजनाओं की राशियों को बिना अनुमति, बिना नोटशीट लिखे खर्च कर देने का मामला हो, या फिर डीएमएफ की राशि से आत्मानंद स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कुछ चुनिंदा फर्म के साथ मिलकर राशियों का बंदरबाट करने का, करोड़ों रुपए की राशि को यूं ही बहा देने का मामला हो, या फिर रीपा में हुए भ्रष्टाचार का मामला, जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए इस जिले में लगातार कलेक्टर एवं मंत्रियों का चक्कर लगाते थक गए हैं, उसी जिला और जनपद में करोड़ों रुपए यूं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं जैसे शासन की राशियों को खर्च करने का कोई नियम और कानून है ही नहीं। पिछले 2 वर्षों से लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि जिले का बैठा कोई बड़ा अधिकारी ऐसे मामलों पर कोई जांच करा दे। जांच के नाम पर जांच कमेटी जरूर बनती है। जांच कमेटी बनाकर ये अधिकारी अपने जिम्मेदारियों से पल्ला जरूर झाड़ लेते हैं, लेकिन जांच कुछ होती नहीं दिखती। खैर, आज नहीं तो कल जब मामला न्यायालय में पहुंचेगा तो जवाब तो उन सभी अधिकारियों को देना पड़ेगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जिन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि आंखें मूंद उन भ्रष्टाचारियों का बचाव किया। खैर, शायद सिस्टम ऐसा ही चलता है, फिर भी हमारी कोशिश है कि जनहित में आवाज़ उठती रहनी चाहिए। आज नहीं तो कल शायद कोई ऐसा अधिकारी आ जाए जो ऐसे मामलों पर जनहित में कार्रवाई कर दे, अथवा ईडी और एसीबी के ही नज़र में आ जाए, अथवा रायपुर में बैठे उच्च अधिकारी ही कोई संज्ञान ले ले और जांच करा दें। आप भी आवाज़ उठाते रहिए, कोई ना कोई कार्यवाही आज नहीं तो कल ज़रूर होगी, और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही आज नहीं तो कल होनी भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक में आज हम एक बार फिर से सरगुजा जिले में हुए कुछ भ्रष्टाचारों पर बात कर रहे हैं, और उन भ्रष्टाचारों की पोल जिन्होंने खोली है वो है हमारे साथ अभय नारायण पांडे जी, जिन्होंने आरटीआई के तहत कई जानकारी निकालने को लेकर
कई जानकारी निकाला और उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी निकाली है और लुंड्रा में और अंबिकापुर जनपद पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। यदि मैं बात करूँ अभय नारायण पांडे जी, तो ये देखेंगे या तो अंबिकापुर जनपद की बात हो या फिर लुंड्रा जनपद पंचायत की बात हो, साथ ही मैनपाट जनपद पंचायत की बात हो, तो दोनों तीनों जगह जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आए, जो भी योजनाओं के राशियों का दुरुपयोग हुआ, तो उन दोनों तीनों के समय एक ही जनपद का जो सीओ है या जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, दोनों तीनों जगह संलिप्त पाया गया। वही यहाँ भी था, वही लुंड्रा में भी था, वही मैनपाट में भी था। क्या लगता है आपको कि क्या भ्रष्टाचार करने के लिए या फिर ऐसे मामलों में बिना काम किए पैसा निकालने के लिए ऐसा कुछ सेटिंग था, या उनको कोई साजिश के तहत उनको ऐसा भेजा जाता था कि जाओ और पैसा निकाल के ऐसा भ्रष्टाचार करो? क्या लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात आप जो उठाए, बिल्कुल सही बात है। और ये लगता है भ्रष्टाचार में महारत हासिल थी श्री तिवारी जी को, जिस कारण इन्हें रखा जाता था, एक एक नहीं दो दो प्रभार दे दिया गया और इसी के बदौलत इन्हें सीओ बना के रखा गया। मास्टर की थे, भ्रष्टाचार करने का मास्टर की, जिस विभाग में भी हो, जैसा भी हो, बिना कुछ काम किए, जहाँ इनको अधिकारिता और इनकी पावर से अधिक, मतलब इनका पावर ही नहीं था, अधिकारिता नहीं था, उस योजना की राशि स्वीकृत करके पैसा को निकाल लेना। इतना ही नहीं, पूरा का कुछ जो काम हुआ ही नहीं, बहुत से तो अभी ऐसे मामले हैं, यदि संभाला जाएगा तो करोड़ों रुपए के ऐसे भ्रष्टाचार मिलेंगे जो किसी को मालूम ही नहीं है, योजना की पूरी राशि निकाल दिया गया। अब उसी में देखिए, उसी के तहत ये बाद में हमको पता चला कि स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय या कॉलेज के में भी केशवपुर में इनके द्वारा किया गया 1 करोड़ 80 लाख का, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए में योजनाबद्ध साजिश के तहत किया गया, जिसमें जब जानकारी मिली पंचायत से, स्पष्ट रूप से ये आ रहा है कि मेरे को उसी दिन बुलाए जनपद में बुला के पहले चेक कटा लिया गया 2 फर्म के नाम से, इसके बाद मेरे खाता में पैसा डाला गया। अब मामला इसमें कुछ और आगे बढ़ा है। अभी अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर का जब फोन नंबर हमें ग्राम पंचायत से मिला, उस फोन नंबर से मैं अनन्या कंस्ट्रक्शन के नाम से ही सेव किया है अपने मोबाइल में, और कुछ मीडिया बंधु को जब बताया, वो लोग फोन लगाए तो किसी सुयश अग्रवाल का नंबर है। वो सुयश अग्रवाल का उम्र भी फेसबुक के आधार पर जो निकाले हैं वो लोग 20 से 25 साल के अंदर का लड़का है, नवयुवक बिल्कुल। वो कभी अपने आप को बताता है मैं तो अनन्या कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइजर था, कभी बोलता है मैं उसका मुंशी था, कभी बोलता है मैं तो कॉलेज में पढ़ने वाला हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं। और जब तमाम आप मीडिया बंधु लोग उठाए इस मुद्दा को, तो अभी पता लगा, देखिए इतने गंभीर मुद्दा को जिसे शासन प्रशासन खोजती नहीं खोजा, और शासन प्रशासन के बाद खुद वो पहुंच गया, बिल वाउचर लेके शायद आया था, ये मेरे को पूरी जानकारी पुख्ता सबूत है सूत्रों से। जनपद में गया, जनपद में जब नहीं लिया गया तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शायद देके आ गया। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली बात यह है कि फिर जब मीडिया वाले बात किए इस संबंध में, तो वो सुयश अग्रवाल ये बोलता है कि जिला पंचायत के सीईओ को हम दे दिए हैं पूरी दस्तावेज, और हमारा जो काम था वहाँ तो नूतन कुमार कंवर और कलेक्टर महोदय खुद खड़ा होकर काम कराए, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव थे वो भी आके काम खड़ा होकर कराए हैं। और छत्तीसगढ़ में सब इससे अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं है जिसका हम लोग निर्माण कराए। अब उसकी हिम्मत को देखिए कि इस तरह से वो बात कर रहा है। तो ये अगर उसकी बात को माना जाए, उसके आधार पर तो लगता है कि सिर्फ जनपद पंचायत ही नहीं बल्कि ऊंचे स्तर पर उसको संरक्षण प्राप्त था। और एक लड़का अपने आप को आज भी गुमराह कर रहा है, कभी वो अपना सही पता नहीं बताता। जब बोलते हैं भैया अपना ठेकेदार का नाम तो बता दो, तो बोलता है अरे वो इतना बड़ा आदमी है, उससे आप बात ही नहीं करते। सोचिए कितना बड़ा है, उससे मतलब जिला कलेक्टर, जिला सीओ बात नहीं कर पाएंगे, वो नहीं बता रहा है किसी को उसका नाम और नंबर। अंबिकापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवपुर है, जहां पर आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय अर्थात कॉलेज का निर्माण हुआ था, और उस कॉलेज में कई उन्नयन कार्य हुए थे जिसे अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर ने किया था।
और सप्लायर ने काम करने के बाद उस कंपनी ने न तो जनपद पंचायत को, न ही जिला पंचायत को और न ही ग्राम पंचायत को कोई बिल दिया, न ही कोई रसीद दिया और उसने 1 करोड़ से अधिक राशि ले ली। और जब लगातार इस विषय पर समाचारों का प्रकाशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक में वेब पोर्टल पर, तो अब वो फर्म फिर से पहुंचा है और वो फर्म अब बिल लेकर घूम रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या केवल बिल ले लेने भर से, रसीद जमा कर लेने भर से उस कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों की जो जांच होनी चाहिए, जिसका लगातार आरोप लगते रहा है कि उस आत्मानंद कॉलेज के निर्माण में, उन्नयन में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उसकी जांच नहीं होगी? अब एक और मामला है जो लुंड्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत भी है और अंबिकापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत भी है। इसमें आईएपी योजना से भी काफ़ी काम हुए थे, जिसके शिकायत भी हुए, कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक और कमिश्नर तक शिकायत हुए। लेकिन आज तक उस मामले में भी कोई जांच नहीं हुई। बताया यह जा रहा है कि आईएपी योजना एवं डीएमएफ योजना के द्वारा जो भी काम पहले हुए थे, उसके जो भुगतान बचे हुए थे, उन भुगतानों पर रोक तो लगा दी गई है। लेकिन आखिरकार कोई भी कलेक्टर या फिर जिला प्रशासन या फिर उच्च स्तर के कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच क्यों नहीं करना चाहते, यह भी सवालों के घेरे में है। क्या लगता है आपको कि कोई भी ऐसे मामलों की जांच क्यों नहीं करना चाहे? कांग्रेस की सरकार में जो भी ये सब भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो आईएपी योजना का भ्रष्टाचार था, चाहे ये डीएमएफ के भ्रष्टाचार हैं या फिर जनपद विकास निधि के जो पैसा का भ्रष्टाचार हुआ, तो सारे मामलों की जब शिकायत आती है तो जो कुछ भुगतान बचे हुए उसको उस पर रोक लगा दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। क्या लगता है? अब बात बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, ये काम था कांग्रेस के ज़माने का और वर्तमान में भाजपा सरकार आ गई है, सत्ता चेंज हो गई। इसके बावजूद भी अभी एक बड़े नेता अगर मान लीजिए तो माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के भतीजा जो हैं आदित्येश्वर शरण सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बल्कि इस मामला पर संज्ञान उठाया। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है, आज तक एक नेता भी इतने बड़े घोटाले पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो क्या जो कांग्रेस सत्ता थी और जो भ्रष्टाचार हो रहा था, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लोग शामिल थे, दोनों मिल के इस अंजाम को दिए हैं जो आज भी इस मुद्दा को मतलब कब्र में ढक दे रहे हैं। कोई मुद्दा उठाना नहीं चाह रहा। क्यों? इतने बड़े मामला पर मौन साधना, कहीं न कहीं लगता है कि दोनों पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, भ्रष्टाचार सबको चाहिए और भ्रष्टाचार में दोनों सम्मिलित उस समय भी थे और आज भी हैं, जिस कारण इस मुद्दा पर कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। और जांच देने के बाद भी आज तक बताइए कुछ वहाँ काम न तो वहाँ का हो रहा है। यहाँ जो लुंड्रा का बात कर रहे हैं, लुंड्रा में आईएपी योजना का श्री तिवारी जो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे, एस.एन. तिवारी, उन्होंने खुद से प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर दिया, जबकि उनका अधिकारिता ही से बाहर है। उसको कलेक्टर महोदय को भी देने का पावर नहीं था जो केंद्र की राशि थी। हाँ, ये बात अलग है कि कलेक्टर महोदय विशेष परिस्थिति में वो किसी भी योजना का संचालन कर सकते हैं। वो राशि केंद्र में वापस मंगाया जाना था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वापस भी मंगाने का पत्र लगातार लिखा जा रहा है। इसके बाद उस राशि को भ्रष्टाचार करने के लिए तिवारी ने प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया और पूरा का पूरा राशि वहाँ भी करीब 70 से 80 लाख रुपए जो लुंड्रा में था वहाँ ऐसा ही गायब हो गया। मेन पार्ट में भी कहना ही नहीं, चाहे वो शौचालय हो या जो भी निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ये दो लोगों पर अभी तक FIR भी हुआ, लेकिन आज तक जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? इनके विरुद्ध क्या भारत शासन या भारत सरकार काम न करके का विदेशी एजेंसी का कार्रवाई करेगी? ये बात समझ से बाहर है। आईएपी योजना जिसके तहत कई निर्माण कार्य हुए, आज भी लुंड्रा जनपद के कई ग्राम पंचायत बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। लगातार वे कलेक्टर सरगुजा के पास पहुंचते हैं, सड़क बनाने की मांग करते हैं, पेयजल सुविधा की मांग करते हैं, लेकिन जहां पर आईएपी योजना में काफ़ी राशि थी, उस राशि को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया। केवल घाट कटिंग के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दूसरी ओर जनपद पंचायत अंबिकापुर में डीएमएफ योजना एवं जनपद विकास निधि योजना की राशियों का ऐसा बंदरबाट किया गया कि यहाँ पर भी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो छोड़िए, जिस कांग्रेस के शासन काल में ये पूरे भ्रष्टाचार हुए, अब सरकार बदल चुकी है, भाजपा का राज छत्तीसगढ़ में है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टे भाजपा का कोई नेता इन मामलों पर बोलना भी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं की आपसी मिलीभगत से कांग्रेस के कारण में पूरे भ्रष्टाचार हुए थे। यही कारण है कि भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार पर न तो कुछ बोलना चाहते हैं, न तो कोई कार्रवाई कराना चाहते हैं। क्या लगता है, यदि कार्रवाई आगे नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? देखिए, इसका अंतिम विकल्प तो फिर सिर्फ न्यायालय बचता है। और अभी जो मैं दिया था एक और 10 लाख का वहीं का मामला दिए थे समतलीकरण के लिए, जांच के लिए, तो इसमें भी बोल रहे हैं, जिला पंचायत का कहना है कि जांच करवा रहे हैं और जांच कमेटी इन्होंने गठन किया है। तो अभी तुरंत मैं दे के आ रहा हूँ वहाँ एक आवेदन सूचना के अधिकार में लगाया हूँ कि आपने 1 सप्ताह के अंदर जांच दल से जांच करके अब आवश्यक कार्रवाई और अभिमत सहित मांगे थे प्रतिवेदन। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई प्रगति एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हुए हैं। तो ये सिर्फ जांच की आंच में पूरा सांच को ये लोग जला करके राख कर देंगे और क्या शिकायतकर्ता को राख का टीका लगाकर भेज देंगे? भाई, शासन प्रशासन से हम तो यही चाहते हैं और हम उन्हें ईमानदार मान के ही दे रहे हैं कि ऐसी है, आप इसको देखिए, इस पर पर्दाफाश कीजिए, संबंधित भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ स्लोगन लगाने से नहीं होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जीरो टॉलरेंस भारत, जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चीख चीख करके बोल रहा है कि ये भ्रष्टाचार है और पूरे लोग इसको दबाने में लगे हुए हैं। तो आदमी कहाँ जाएगा? लास्ट विकल्प सिर्फ कोर्ट बचता है। और आज भी मैं अभी तुरंत आवेदन दे के आ रहा हूँ कि इस पर क्या हुआ है, आप बताइए। आप 8 दिन बोले थे, 15 दिन हो गया, आज तक कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार का एक नारा है, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। लेकिन वे किस तरीके से संवारेंगे? इतने भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, इतने मामले हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि बिना कार्य किए राशि निकाल लिए जाते हैं, बिना कार्य किए कोई एजेंसी पैसा लेकर गायब हो जाती है। जब उस पर बात होनी शुरू होती है तो बिल लेकर हाजिर हो जाते हैं। जब साफ कई चीजें दिख रही हैं जिस पर सीधे कार्रवाई हो सकती है, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या भाजपा की सरकार जो कहती है कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो वे किस तरीके से संवारने की बात करते हैं? क्या कांग्रेस के शासन काल में वे भ्रष्टाचारों को दबाकर संवारने की बात करते हैं, या फिर वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भी सरकार में इसी तरह का भ्रष्टाचार हो और इसके बाद हम शांत रहें, और यदि कांग्रेसी आवाज उठाएं तो हम उनको कहें कि आपने भी तो भ्रष्टाचार किया है, फिर क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो दोनों के भ्रष्टाचार को मिल बैठकर आपस में दबा लिया जाएगा और आम जन ऐसे ही बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझते रहेंगे। कभी कलेक्टर के पास आएंगे, कभी मंत्री के पास दौड़ेंगे, कभी वो जनपद के सीईओ के पास जाएंगे, लेकिन उनकी सुनवाई शायद कहीं नहीं होती। हम तो यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ठीक है, जिला पंचायत ने या जनपद पंचायत ने कोई समिति बनाई है जांच के नाम पर, लेकिन कोई जांच होनी नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी जांच समितियां बनी हैं, कोई जांच समिति न तो रिपोर्ट सौंपती है, न तो उनको जो समय दिया जाता है उस समय में जांच को पूरा करती है। भ्रष्टाचार का खेल अंबिकापुर में, भ्रष्टाचार का खेल सरगुजा जिला में यूं ही चलता रहेगा। अधिकारी आएंगे, जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कोई जांच नहीं होगा। जनता का पैसा यूं ही बर्बाद होगा। अधिकारी अपने घरों को भरते रहेंगे, नेता भी शांत रहेंगे, लेकिन आप और हम ऐसे ही बैठकर चर्चा करेंगे, होना शायद कुछ नहीं है। बस आप ही अपनी ओर से एक आवाज़ उठाइए, हम भी एक आवाज़ उठा रहे हैं, शायद कभी कुछ ऐसा बदलाव आए, कोई ऐसा अधिकारी आए जो सीधे कार्रवाई कर सके। आप देख रहे थे खबरी चौक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।